शो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार है और अपनी कविता को शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली कि मैं यहाँ पे कैसे आया, क्यों आया। तो मैं थोड़ा बहुत लिखता था, तो मेरी एक फ्रेंड है, तो उन्होंने कहा कि राहुल भैया जो हैं उनका एक शो चलता है, तो आप मतलब अच्छा ठीक ठाक लिखते हैं, तो आप वहाँ पे जाके ट्राई करिए। तो फिर हमने इनको फ़ोन किया, तो फिर बात हुई, तो यहाँ पे आना हुआ। और दूसरा जो रीज़न है कि मतलब ये कविता क्यों लिखी, तो ये भी एक लोगों ने बताया था कि एक कंपटीशन टाइप का है, यूनिक नाम की एक संस्था है, तो उसके लिए मैंने ये लिखा था। तो उसमें मतलब ये जीता था मैं इस कविता को, तो दूसरा रीज़न ये है। तो मेरी कविता का जो नाम है, शीर्षक है उसका सुबह बनारस शाम अवध। मैं दो लाइन करके आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो शुरू की दो लाइनें हैं कि सुबह आरती से होती है, सुबह आरती से होती है, नाम बनारस है जिसका। सुबह आरती से होती है, नाम बनारस है जिसका। घाटों का शहर भी कहते हैं, घाटों का शहर भी कहते हैं, पावन इतिहास तो है जिसका। अगली दो लाइनें जो हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक बनारस में है, तो उसी के ऊपर कुछ लाइनें हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ भी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ भी है। काशी नगरी है भोले से और भोले यहाँ के वासी हैं। आएगा जो यहाँ प्रलय कभी, आएगा जो यहाँ प्रलय कभी, पूरे मानव संसार में। आएगा जो यहाँ प्रलय कभी, पूरे मानव संसार में, तो करेंगे रक्षा शिव शंभू अपने चंडी रूपी अवतार में। एक बार फिर से मैं इस लाइन को रिपीट करना चाहूँगा। आएगा जो यहाँ प्रलय कभी, पूरे मानव संसार में, तो होंगे प्रकट फिर शिव शंभू चंडी रूपी अवतार में। और अगली दो लाइनें जो हैं वो बनारस की कुछ जो वहाँ की जो प्रचलित वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं जिसके लिए बनारस प्रसिद्ध है, उसके बारे में दो लाइनें। जो करे बात हम वर्तमान की, जो करे बात हम वर्तमान की, कुछ बातें बहुत ही प्रचलित हैं। जो करे बात हम वर्तमान की, कुछ बातें बहुत ही प्रचलित हैं। चाहे वह पान बनारसी साड़ी या पूरब में जो ऑक्सफोर्ड है। अब इसके बाद हम लोग बनारस की बात हो गई, अब हम अपने अवध की बात करते हैं, लखनऊ की बात करते हैं, जहाँ से मैं आता हूँ। तो कुछ लाइनें हैं। हो गई बातें बहुत बनारसी, हो गई बातें बहुत बनारसी, आओ अवधे दीदार करें, करें सुबह बनारस जैसी हम और शाम अवध के नाम करें। कुछ बात अवध मिट्टी में है, कुछ बात अवध मिट्टी में है, इतिहास हमें बतलाते हैं। कुछ बात अवध मिट्टी में है, इतिहास हमें बतलाते हैं। 57 के क्रांति चिन्ह रेजिडेंसी में दिख जाते हैं। और अगली दो लाइनें हैं हमारे गंगा जमुनी तहजीब के ऊपर कि कैसे यहाँ के लखनऊ के लोग नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन सब लोग एक साथ में रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई आपस में सब भाईचारा है। तो कुछ लाइन, वो अगली लाइन है। यहाँ मुस्लिम बोले जय श्री राम, यहाँ मुस्लिम बोले जय श्री राम, करता हिंदू है सलाम। यहाँ मुस्लिम बोले जय श्री राम, करता हिंदू है सलाम, और दोनों ही मिलकर करते हैं नाम अवध के नाम, और दोनों ही मिलकर करते हैं शाम अवध के नाम। है जैसा नज़ारा अपने अवध का, है जैसा नज़ारा अपने अवध का, शायद ही स्वर्ग में होता है अपना नज़ारा, है ऐसा है जैसा नज़ारा अपने अवध का, शायद ही स्वर्ग में होता है। जब ढलता सूरज शाम अवध का, एक अलग नज़ारा होता है। नाम में ही हो, और आखिरी की 4 लाइनें हैं कि नाम में ही हो रस जिसके, नाम में ही हो रस जिसके, बनारस वह कहलाता है। हो शौक नवाबी वजह निराली, अवध प्रांत में आता है। और आखिरी की 2 लाइनें मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। गर सुबह बनारस जैसी हो, गर सुबह बनारस जैसी हो, तो शाम अवध के नाम हो। गर सुबह बनारस जैसी हो तो शाम अवध के नाम हो। गर राह बनारस जैसी हो तो मंजिल अवध के नाम हो। धन्यवाद।